हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन एंड डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन और ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चंस। ओके, आज हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में समझेंगे। किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी हुई है, ठीक है, सपोज आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और इसका आपको मैक्सिमा या मिनिमा, मतलब इसमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये हम सीखते हैं आज। ओके, देखिए, सबसे पहले आपको ये फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ओके, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए, किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है? 2 टाइम डिफरेंशिएशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या करने वाले हैं और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है, इसमें आपको क्या करना है? एफ डैश, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है वो फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, जब एफ डैश आपका फाइंड आउट हो जाए, देन आपको एफ डैश की वैल्यू को 0 पुट करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, इक्वल 0 पुट करेंगे तो आपके पास x की कुछ वैल्यू आएंगी। ठीक है, उन वैल्यू को यूज़ करके हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डबल डैश, मतलब इस एफ डैश का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे जो भी डिफरेंशिएशन वाली टर्म आएगी, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इस वैल्यू पे x की जो भी गिवन वैल्यू है उस पर आपकी जो इक्वेशन में वैल्यू जब हम पुट करेंगे, अगर f डबल डैश x की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, एंड नेगेटिव आती है तो मैक्सिमम। ओके, सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट टाइम, और डिफरेंशिएशन के बाद जो टर्म आई उसको इक्वल टू 0 करना है। इक्वल टू 0 करने के बाद आपके पास x की कुछ वैल्यू आ जाएंगे। ओके, कोई भी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू का हम एज इट इज़ रखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करना है। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन में अगर वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, अगर पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे अगर x का कोई फंक्शन है तो ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, f डबल डैश में x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको उस x की वैल्यू पे इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अगर x की वैल्यू, मतलब f डबल डैश x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो x की वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। स्टेप हमें ये फॉलो करनी है। अब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो हमने एफ डैश एक्स किया। एफ डैश एक्स मतलब डी बाई डी एक्स, ये पूरी जो टर्म है उसको आपको डिफरेंशिएशन। अब मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखूंगी क्योंकि डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया आपको किस तरह से करना है। ओके, देखिए, एफ डबल डैश एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स किया हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? 2x माइनस 4। ओके, 2x माइनस 4। अब हमें क्या करना है? ये फर्स्ट स्टेप आ गई। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू है आपकी 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिली? 2। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है। ठीक है, कब, कहाँ पर? जब हम f डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगेन आपको क्या करना है? इसको डिफरेंशिएशन करना है, मतलब f डैश एक्स को अब डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो, 2x माइनस 4 मतलब इस d बाई डी एक्स, अब आपका f डैश एक्स करना है और f डैश एक्स की वैल्यू ये है d बाई डी एक्स 2x माइनस 4। ओके, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन तो आपका x की वैल्यू 1, यहाँ पे x की पावर क्या है? 1, तो 0 हो जाएगा, 1 आगे आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही है, फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम रीड किए थे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2। ये क्या हो जाएगा? 2। अगर
एक्स वेरिएबल में यहाँ पे कोई इक्वेशन आती तो हम ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। अभी डायरेक्ट आपके पास डिजिट आ गई है तो कोई बात नहीं। अब ये पॉजिटिव है, 2 क्या है आपका पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये x की वैल्यू 2 रखने पे इस इक्वेशन में आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब पॉजिटिव है, ये क्या है आपका पॉजिटिव, और पॉजिटिव होती है तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका f एट x इज इक्वल टू 2 पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यहाँ पे आप x के प्लेस पे 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 5 प्लस 1, ओके। सो f ऑफ 2 इज इक्वल टू प्लस 1, ओके। ये आपकी मिनिमम वैल्यू, ओके। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू कितनी आई आपकी 1, किस पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे, ओके। इस तरह से हम आंसर लिखेंगे। समझ में आ गया मैक्सिमम और मिनिमा इक्वेशंस का किस तरह से निकालते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आपको ये इक्वेशन दी हुई है, ओके। तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्टली कर देती हूँ, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमें एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है, ठीक है। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करिए, 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3x कॉमन लिया हमने तो यहाँ पर चाहे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x की 2 वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, ओके। अगर मैं मल्टीप्लाई में ये 3x इंटू एक्स माइनस 2 है, ठीक है, तो आप 3x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x मिला, x इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ से आपको x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 एंड हियर x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 0 पे भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे और x इज इक्वल टू 2 पे भी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डबल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो f अब डबल डैश हमें फाइंड करना है, ओके। सो यहाँ आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर मतलब d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 6x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6, ठीक है। अब एट x इज इक्वल टू 0, पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 0 पे f डबल डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे 0 हमने पुट किया, 0 पुट किया तो माइनस 6 क्या है, लेस देन 0, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू है तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो देखो इस इक्वेशन में f ऑफ x या f ऑफ x इज इक्वल टू हमने 0 पुट किया तो 0 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 4, ओके। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई आपकी, मैक्सिमम वैल्यू इज 4, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0। नाउ अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एट x इज इक्वल टू 2, ये भी आया था ना आपका, x इज इक्वल टू 0 आया था और x इज इक्वल टू 2 आया, ओके। देन x इज इक्वल टू 2 पे अगर आप f डबल डैश x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6x माइनस 6, ओके। तो 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 6 मतलब 6, ये 6 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब आपको ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू 2 रखने पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अभी मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए f ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, माइनस 3 2 स्क्वायर प्लस 4, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका 8, ये 4 3 12 प्लस 4, 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 12 0। ओके, सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई। सो मिनिमम वैल्यू इज 0 एट x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चंस को डील करना है। ओके, चलिए 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक तो स्लोप होता है और एक एरिया होता है। हमने डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे, उसकी घर पे आप प्रैक्टिस करिएगा। अब एक होता है स्लोप, ठीक है। स्लोप का सिंपल सा मीनिंग है tan थीटा। अगर हमें कहीं पर भी स्लोप फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है, हम tan थीटा फाइंड कर रहे हैं। और tan थीटा क्या होता है, हमें पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो सपोज आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया है, x एंड ये आपका y एक्सिस, ठीक है। और इस तरह से आपको x की वैल्यू यहाँ पर, ये x की वैल्यू दी हुई है x, और ये आपको y की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पर है आपका एंगल थीटा। तो इसमें आप स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? तो स्लोप हमें पता है tan थीटा होता है, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर इस इक्वेशन में या इस ग्राफ में परपेंडिकुलर होगा y और बेस होगा x। तो आपका हो जाएगा आंसर y/x, ठीक है। तो एक्चुअली में जब भी हम स्लोप की बात करेंगे तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आपको इसी ग्राफ में, ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसी ग्राफ में ये y है, ये x है, ये एंगल आपका थीटा है, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया आपका x और ये हो गया आपका हाइट y, ठीक है। तो x इंटू वाई। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं मतलब डिफरेंशिएशन में हमने सीखा है dy/dx करते हैं ना, ठीक है। और ये है आपका इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, समेशन करते हैं। मतलब ये वाला जो पूरा एरिया है, हमने इस एरिया को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और सबको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल एरिया। तो एरिया के लिए हम हमेशा कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन। क्लियर? अभी हम जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करेंगे तभी भी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है, इंटीग्रेशन में जो हमने पढ़ा है, इंटीग्रेशन में हमने क्या पढ़ा, सपोज आपका ये x की पावर 5 है, dx है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 6 डिवाइड बाई 6, और यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ला। तो x की पावर 5 dx मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा x की पावर 6 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो ये होता है डेफिनेट। दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट का मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। क्या है, कोई भी लिमिट नहीं है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट हो जाती है। ये है आपका कौन सा, इनडेफिनेट है, ठीक है। अब डेफिनेट में क्या होता है, इंटीग्रेशन, इसमें आपका जो लिमिट होती है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। सपोज कि मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे सपोज लिखा है आपने 2 to 4, ओके। ये आपका हो जाएगा x की पावर 3 dx। ये क्वेश्चन है सिंपल सा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पर क्या है, डेफिनेट है, मतलब यहाँ पे लिमिट है। इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट, ओके। तो अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले तो आप इंटीग्रेशन करो x की पावर 3 मतलब x की पावर 4 डिवाइड बाई 4।
ठीक है। और लिमिट को हम इस तरह से लिखते हैं, जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो यहाँ पर आपका लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट। अब इसे ओपन करने के लिए हमें फर्स्ट टाइम पे अपर लिमिट को x के प्लेस पे रखना है, फिर माइनस का साइन लगाना है और लोअर लिमिट को रखना है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आप क्या करोगे, x की पावर 4, तो x के प्लेस पे पहले 4 को रखोगे, 4 की पावर 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये 4 तो रहेगा और माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। एंड x के प्लेस पे 2, तो 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है। इस तरह से x के प्लेस पे आपको लिमिट की वैल्यू को पुट करना है एंड फिर इसे सॉल्व कर लेना है। तो 4 की पावर 4, तो एक 4 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4 की पावर 3, ठीक है। तो 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 64। अब यहाँ से 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि 2 को 4 टाइम्स लिखो, ठीक है, एंड देन ये डिवाइड बाय 4 है, तो ये 4 से 4 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो आपका 64 माइनस 4 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 60। ओके, तो जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 60। ओके, इस तरह से हमें लिमिट को यूज़ करना है। तो कभी कभी लिमिट के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके।